जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। 100 इंडेक्स का एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आज बहुत सारे लोग जो है पैनिक हो गए हुए थे, और आप लोगों के साथ जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं, जिन दोस्तों को अपडेट्स जो हैं ऑब्वियसली मार्केट आवर्स के बाद भी कुछ अपडेट्स जो हैं वो अपडेट होती हैं, तो वो टाइमली जो है ऑब्वियसली वीडियो में जितना हो सकता है उसको कवर करते हैं। लेटर उनको ये अगर अपडेट होती है तो उसको जो है हमारा जो फ्री व्हाट्सएप डिस्कशन का जो ग्रुप है, अगर आपने इसको नहीं ज्वाइन किया, जो चैनल है बेसिकली हमारा, तो इसको ज़रूर ज्वाइन करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। टाइमली अगर आप हमारे एंड से कोई अपडेट चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके कोई चार्जेस नहीं है। जैसे ये आज आपके साथ जो है मार्केट के वर्किंग जो आवर्स हैं उसके अंदर आप लोगों के साथ जो है जो एक मार्केट की कंडीशन थी उसके हवाले से एक छोटा वीलॉग डिस्कस किया गया। पेल के हवाले से एक आप लोगों के साथ जो है ट्रेड प्लान जो है शेयर किया गया। जो लोग इसके अंदर एंट्री लेना चाह रहे थे, मेरी कोशिश होगी कि कमिंग डेज में इसमें भी मैं डेली एक जो है एटलीस्ट बाय कॉल या सेल कॉल जो है वर्किंग के साथ शेयर करूं आप लोगों के साथ, ताकि मैक्सिमम लोग जो है उससे बेनिफिट ले सकें। वंस अगेन ये चार्ट वर्किंग के अकॉर्डिंग होगा, और ये बाय सेल अलर्ट जो है आप लोगों को समझाने के लिए होगा चार्ट वर्किंग के अकॉर्डिंग। कोई वैसे ही हमारे एंड से सजेशन नहीं होगा। सो नो क्लेम नो ब्लेम, वर्किंग आपको अपनी खुद एट दी एंड करनी है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट के इलेक्ट्रिक की जैसे अपडेट थी, सारी चीज़ें अपडेट्स आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाए करेगी, और उसको आप लोग जो एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो दीगर अपडेट्स हैं रेलेवेंट जो हैं, और जो छोटे मोटे पोल्स हैं, वो आप लोगों के साथ जो इंशाल्लाह ताला यहाँ शेयर किया जाएगा। तो ज़रूर इसको जो है ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप हमारे वीलॉग्स की, अब मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों के साथ जो है स्पेसिफिक टाइम पे नहीं, बस जैसे ही वीलॉग कोई आ रहा है यानी बन सकता है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो इन्वेस्टर्स के लिए फ़ायदेमंद है, तो पहले हम लोग करते थे कि रात में अपडेट कर देते थे, लेकिन अब जो है किसी भी टाइम वीडियो आप लोगों के साथ जो है इंशाल्लाह शेयर कर दी जाएगी। सो आप लोग जो है यूट्यूब का जो नोटिफिकेशन बटन है उसको भी ज़रूर जो है क्लिक करें, ताकि हमारी हर अपडेट आप तक पहुंच सके। मीनवाइल यहाँ पे भी इंशाल्लाह सारे वीडियोस के भी रेलेवेंट जो अपडेट लिंक्स हैं जैसे यहाँ मैंने लगाए हुए, वो आप लोगों के साथ जो है ज़रूर शेयर किए जाएंगे इंशाल्लाह ताला। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो वंस अगेन जैसे छोटी सी एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ, उसके बाद चलते हैं। तो ये रात में आप लोगों के साथ यहाँ पे एक डिटेल्ड वॉइस नोट की फॉर्म में एक डिस्कशन किया गया था। सारी चीज़ें बताई गई थी कि एक मेरी ओपिनियन थी क्या हो सकती थी, सारी मैंने डिस्कस करी थी, और उसका इम्पैक्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें देखने को मिला है। पैनिक थी, पैनिक से पहले और भी मामला हुए हुए थे, वो आप चैनल पे जाके उसको सुन सकते हैं ताकि आपको बेटर आइडिया हो जाए। तो अभी फिल वक्त देखें तो हमारे पास जो है मार्केट ने ऑलमोस्ट 4,655 पॉइंट के आसपास जो है नेगेटिविटी रखी, जो क्लोजिंग दी है, और 2.85% मार्केट जो है नेगेटिव क्लोज हुई है। 158,443 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है। और इसमें अगर हम मेनली न्यूज़ देखें तो वही पाक अफगान जो टेंशन अभी चल रही है, जिसकी वजह से मार्केट ने जो है एक नेगेटिव प्रेशर लिया है, और ये प्रेशर बनता भी था। मार्केट में करेक्शन के लिए बहाना कोई भी बन जाए, करेक्शन मार्केट में ड्यू थी, और ये भी एक करेक्शन हुई। इस तरह की 2-3 करेक्शंस मार्केट में आनी चाहिए मार्केट को अगर मजीद आगे अपने आप को बढ़ाना है। तो लेट्स सी क्या होता है। ये मैं आपको डरा नहीं रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरी अपनी वर्किंग है, मैं अपने हिसाब से आपको बता रहा हूँ। मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो आपकी अपनी मर्जी है। मेरा मशवरा ये है कि अभी कैश पे रहना चाहिए आपको। डिप के ऊपर अपॉर्चुनिटीज़ अगर एवरेज करने के लिए मिलती हैं तो उसको आपको अवेल करना चाहिए। तो मेनली जो रीज़न था वो एक जो वॉर टाइप सिचुएशन बन रही थी, और उससे रेलेवेंट जो अपडेट्स थी उसकी वजह से मिल रही थी। और अगर आप देखेंगे तो हमारे जो 23 सोल्जर्स हैं हमारे, वो शहीद भी हुए हैं इसी जो वॉर केस में, जो फायर एक्सचेंज हो रहे थे। तो इस वजह से इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस बेसिकली होता है वो शेक करना शुरू कर देता है ऐसी सिचुएशन के अंदर। तो इन्वेस्टर जो है अपना पैसा निकालना शुरू कर देता है, प्रॉफिट टेकिंग करना शुरू कर देता है, और ये बहुत अच्छा स्टांस है। मार्केट ऊपर देखे जब इतनी ऊपर चली जाती है तो फिर आपको मोहतात होना ज़रूरी होता है। तो अभी मैं फर्दर आपको चार्ट के ऊपर भी समझाता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखें मार्केट ने हाई 161,988 का लगाया, लो 157 का लगाया, तकरीबन 68 साढ़े 68 करोड़ के आसपास आज वॉल्यूम हमारे पास तगड़े जनरेट हुए हैं। प्रीवियस क्लोज 163,098 पॉइंट की थी, जिसके नतीजे में हमें जो है नेगेटिविटी देखने को मिली है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं चार्ट पे भी आपको दिखाऊंगा कि मार्केट एक्चुअली नेगेटिव कितनी गई है। तो डे रेंज की अगर बात करें 157,600 का ऑलमोस्ट लो लगाया, 161,988 का ऑलमोस्ट हाई लगाया। अगर आप देखें तो 157, 58, 59, 60, 61, ऑलमोस्ट 62, ये अगर राउंड में कर दूं, राउंड फिगर करके बात करूं, तो ऑलमोस्ट मार्केट जो है 6,000 पॉइंट के दरमियान जो है ऑलमोस्ट आज फ्लक्चुएट करी है आज की डे रेंज में। 52 वीक रेंज का अगर हाई है तो देखिए मार्केट अपना हाई जो है दोबारा उसको लगाने की कोशिश करी, जो इसका एवर हाई अभी लगा है
988.62 के ऊपर। ग्राफिकली भी अगर आप देखेंगे मार्केट ऊपर रही, सस्टेन रही, एट दी एंड जो है हमें नेगेटिविटी देखने को मिल गई। कुछ जो स्टॉक्स है जिसमें KEL, BOP, WTL, TPLP वगैरह जो है उसमें हमारे पास जो है एक्टिव स्टॉक रहे, जिसमें से कुछ जो पॉजिटिव साइडलाइन जो स्टॉक्स थे वो हमारे पास पॉजिटिव रहे। डिक्लाइनर्स में हमारे पास जो है साइडलाइन आइटम जो है हमें डिक्लाइनर रहे। यहाँ पे अगर हम लोग फटाफट एक नज़र मारे तो देखें आपको लालम लाल ही दिख रहा होगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी कमर्शियल बैंक ने जो है यहाँ पे फैलाई है, तकरीबन 1230 पॉइंट। उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज के सेक्टर ने तकरीबन 750 पॉइंट। इसी तरह सीमेंट, फर्टिलाइजर, इन्वेस्टमेंट बैंक, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, तकरीबन सारे ही सेक्टर जो है ऑलमोस्ट लाल रहे। इनमें अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सारे जो मेन भारी भारी स्टॉक्स हैं जिनके पॉइंट्स आ रहे हैं, BHL, एंग्रो, लक, OGDC, मारी, MEBL, PPL, FFC, ये वो आइटम है जो चलते हैं तो इंडेक्स झूलता है, यानी इंडेक्स जो है वो ऊपर की तरफ जाता है। तो अब जाहिर है ये इसमें जब नेगेटिविटी देखने को मिली है, सेलिंग प्रेशर विटनेस हुआ है, तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट फिर नीचे की तरफ भी आएगा। यूनिटी है, यूनिटी, PKGP, AT, LH, साइड लाइन आइटम जितने भी हैं अगर आप देखेंगे तो इनमें हमारे पास जो है पॉजिटिविटी देखने को मिली है। यूनिटी एक अकेला जो है लॉक लगा के सुध खड़ा हुआ था। TSCCL, ठट्टा सीमेंट, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे फर्स्ट कैपिटल इक्विटीज, फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज कॉर्पोरेशन, बीको स्टील, यानी आप देखें साइड पे जो आइटम बिल्कुल काम मेन आइटम में मेन मार्केट में नहीं कर रहे होते उनके अलावा सब कुछ लालम लाल रहा। तो इसमें कोई ऐसा हमारे पास कोई इस तरीके की वो नहीं थी कि सरप्राइजिंग बात कि यार ये हो गया। चले अब जो हो गया वो हो गया, अब फर्दर क्या होना चाहिए। तो चार्ट के ऊपर अगर हम लोग देखें, वीकली डिस्कशन जो आप लोगों के साथ होता है वो एक अलहदा होता है, इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। और ये अभी मैं डेली मुझे लग रहा है, क्योंकि इसको अभी आजकल की सिचुएशन जिस तरह की है, आप लोग अगर चाहते हैं कि डेली भी आप लोगों के साथ इंडेक्स को भी डिस्कस किया जाए स्टॉक्स के अलावा, तो आप मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह उसको भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा जैसे आज कर रहा हूँ। और थोड़े से इंडिकेटर्स भी जो सेटअप्स होते हैं, जैसे ये एक सेटअप है, बड़ा कारामद सेटअप है, तो इसको मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ। मैंने सोचा मैं इसको भी आप लोगों के साथ रखूँ ताकि विजुअली आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। फर्स्ट पहले सेटअप समझ लें, उसके बाद जो है इन इंडिकेटर्स को नोट कीजिएगा। इंडिकेटर्स से वर्किंग आप लोगों को दिखाने के लिए विजुअली। वंस अगेन व्हाट्सएप चैनल अगर नहीं ज्वाइन किया तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पे अगर अभी फिल वक्त देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मार्केट ये आवरली चार्ट हम देख रहे हैं, ठीक है। 170,000 के ऊपर जो है मार्केट ने हमारे पास जो है हाई लगाया। मीनवाइल इससे पहले मार्केट ने 164,000 का जो जोन है इस पे सपोर्ट बनाई हुई थी। यहाँ पे आके इंडेक्स ने रुकने की कोशिश भी करी लेकिन सस्टेन नहीं किया, उसके बाद नीचे गिरा, नीचे 157,700 के आसपास इंडेक्स ने यहाँ पे अपनी सपोर्ट जो है मेंटेन करी, जो लास्टली इसके लिए एक रेजिस्टेंस का पॉइंट था। तो यहाँ पे एक टेक्निकल करेक्शन तो इंडेक्स की भरपूर तरीके से पूरी हो गई। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे जो एक गैप बेसिकली बना है, अच्छा मैं आपको बताने लगा था कि इंडेक्स ने एक्चुअली पॉइंट कितने लूज़ किए, इसको मैं बल्कि यहाँ पे एडवांस चार्टिंग पे जाके डेली चार्ट पे आपको दिखाता हूँ ताकि आपको साइकी समझ में आए कि हुआ क्या है। तो अगर आप देखेंगे लास्ट क्लोजिंग हमारे पास यहाँ पे आई थी, अगर आप यहाँ पे क्लोजिंग देखेंगे तो 163.9 ऑलमोस्ट 1,63,000 पे क्लोजिंग दी थी। और अगर मैं यहाँ से देखूँ तो आज हमारे पास लो तक में जाऊँ ना तो हमारे पास तकरीबन 5,000 लगभग 5,000-350 पॉइंट जो है मार्केट नीचे गिरी है। यानी जो लास्ट क्लोजिंग थी मार्केट एक तो पैनिक की वजह से उससे तकरीबन लगभग 1,650 पॉइंट वैसे ही नीचे खुली। उसके बाद फिर ऑल टुगेदर मार्केट जो है मजीद कितना नीचे गई, यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश करी, यहाँ पे खुली, यहाँ पे फिर मजीद तकरीबन 4,000 पॉइंट मजीद नीचे गिरी है। तो इसकी वजह से मार्केट में इतना सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये रेड लाइन जो मूविंग एवरेज का सेटअप है बेसिकली, तो मूविंग एवरेज के अगर आप ये सेटअप पे रेड लाइन देखेंगे तो रेड लाइन जब ऊपर रही है, इंडेक्स यहाँ आपका जो भी चार्ट मैं इस पे देख रहा हूँ वो ऊपर रहा है, और जब ये रेड लाइन नीचे आई है तो ये नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया है। ये अगर आप प्रीवियसली भी देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसी ही सिचुएशन दिखेगी। तो ये बड़ा पावरफुल सेटअप है, तो इसका भी हम सहारा लेंगे ताकि आप लोग जो इंडिकेटर्स का जो दोस्त बोलते हैं उनका भी शौक पूरा हो जाए। यहाँ से मैं ट्रेंड लाइन भी लगा दूंगा। तो अब यहाँ पे इंडेक्स ने सपोर्ट जो बनाई है मेरे हिसाब से पैनिक के बाद, यहाँ पे RSI भी ठंडा हो गया, आपके पास आवरली बेसिस में मैकडी भी ठंडा हो गया, सेलिंग प्रेशर इसके अंदर भी हल्का आ रहा है, और ये जो कैंडल्स की फॉर्मेशन गिरते गिरते रुकना शुरू हो गई है। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है कि कल जो है मार्केट इधर अपने आप को सस्टेन करेगी। ये मैं अपना व्यू आपको दे रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर सकती है इस सपोर्ट के ऊपर 157,700 के ऊपर, और यहाँ से फिर मार्केट ऊपर जाएगी तो कम से कम ये लगभग 1,62,800 का जो लेवल है
ये मार्केट के लिए पहला रेजिस्टेंस होगा जो इसकी ट्रेंड लाइन है, और अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है तो 164 162 यानी 164,000 ही मैं इसको राउंड फिगर रखूं, तो ये लेवल मार्केट के लिए जो सपोर्ट था, मार्केट एज इसको रेजिस्टेंस टेस्ट कर सकती है। और अगर ये इससे पॉजिटिव क्लोजिंग ऊपर हेल्दी होती है तो फिर यहाँ से ये जाहिर सी बात है ये जोन भी तोड़ेगी और ट्रेंड लाइन के जो डाउनवर्ड मोमेंटम चल रहा था उसको भी तोड़ेगी, तो ऊपर फिर मार्केट में हम 170,000 का जोन भी देख सकते हैं कमिंग डेज के अंदर। और ऑब्वियसली फिर यहाँ पे हमारे पास ये जो इंडिकेटर है ये भी हमारे पास जो है पॉजिटिव हो जाएगा, रेड लाइन वापस ऊपर आ जाएगी, ये हमारे पास एक डबल कंफर्मेशन हो जाएगी। आरएसआई में बहुत रूम है ऊपर जाने का, आपके पास मैकडी में बहुत रूम है ऊपर जाने का। आप देखें कंसेक्यूटिवली किस तरीके से लालम लाल हो रहा है, तो एक टेक्निकल करेक्शन ऑब्वियसली हमें देखने को मिल सकती है, तो पैनिक करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है आज की एफर्ट्स आप लोगों को पसंद आई होंगी। और फर्दर अभी फीपीली भी हमारे पास अपडेट नहीं हुआ है, फीपीली भी आएगा इंशाल्लाह, उसको आप लोगों के साथ जो है मैं व्हाट्सएप चैनल के ऊपर जो है अपडेट कर दूंगा, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। उससे आपको एक इंसाइट्स मिलती है कि फर्दर आपको कमिंग डेज के अंदर क्या प्लान करना चाहिए और किस तरीके से अपनी वर्किंग को जो है आपको लेके चलना है। होपफुली आज की एफर्ट्स भी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है वीलॉग को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा। डेली इंडेक्स ही भी अगर आप वीलॉग देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आई विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू गाइस। मेरे एंड से अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ समझ में आ रहा है तो ज़बरदस्त है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप लोग ऑन टाइम सारी अपडेट्स या डिस्कशन चाहते हैं और हमारी बाय सेल अलर्ट की सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं, और हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स है जो जिसकी फ़ीस अब हमारे एंड से बढ़ा दी गई भी हम नेक्स्ट बैच के लिए, वो भी अगर आप लिमिटेड टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं तो मुनीर खानानी सिक्योरिटीज़ में हमारे साथ आप आज ही अपना अकाउंट खुलवाइए और ये सारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप हासिल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, मज़ीद मालूमात के लिए आप उस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। इंशाल्लाह फिर एक नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।